तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब जिसे एक कदामत पसंद मुल्क तस्वुर किया जाता है, अब तेजी से तब्दील हो रहा है और इसकी वाज़े मिसाल वहां हाल ही में होने वाले बॉलीवुड स्टार सलमान खान और बैनुल अक़वामी मारूफ गुलकार जस्टिन बीबर के कंसर्ट है। कुछ बरस कबल कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि सऊदी अरब में इस तरह नाच गाना होगा और सऊदी नौजवान मगरबी म्यूजिक पर थरथराते नजर आएंगे। तब उस मुल्क में सिर्फ ऐसे कंसर्ट पर पाबंदी नहीं थी, बल्कि और भी कदगने थी। सोशल मीडिया पर कई ऐसी पोस्ट शाया की गई जिनमें जस्टिन बीबर सुर्ख रंग के लिबास में परफॉर्म कर रहे हैं। मारूफ कैनेडियन स्टार जस्टिन बीबर ने अपनी गुलकारी से सऊदी शहर जद्दा में नौजवान सऊदी नस्ल को नाचने पर मजबूर कर दिया। बात सिर्फ नाच गाने तक महदूद रहती तो भी नाकाबिले कबूल थी। यहां तो बीबर ने अल्लाह के मुतल्लिक कुफ्रिया कलमात तक लोगों से कहलवा डाले। इस कंसर्ट की टिकट 35 से 30 हजार रखी गई थी और अफसोस के बाकी ममालिक के साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने भी इसमें शिरकत की। यकीन नहीं आता कि यह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है जहां ऐसी फैश हरकत की जा रही है। अतवार की रात मुनक्किद हुए इस कंसर्ट से कबल इंसानी हकूक की तंजीमों और कारकुनान ने बीबर से अपील की थी कि वो सऊदी अरब में इंसानी हकूक की मखतूई सूरत हाल पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए इस कंसर्ट को मनसूख कर दे। तहम बीबर ने जद्दा में परफॉर्म करके ऐसी अपीलों को नजरअंदाज कर दिया। बीबर की अहलिया और मारूफ मॉडल हैली बाल्डून बीबर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस कंसर्ट की कामयाबी के लिए एक हौसला बख्श पोस्ट भी की थी। पॉप और R&B सिंगर जैसन डेरियो ने बीबर से पहले सऊदी नौजवानों को मैसूर किया। इनके अलावा भी कई दीगर मगरबी सितारे जद्दा में मौजूद थे। ये वही मुल्क है जिसमें कंसर्ट्स पर पाबंदी थी, जबकि अवामी मकामात पर नामहरम मर्दों और खवातीन का इकट्ठा होना भी नामुमकिन था। ताहम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब जैसे एक कदामत पसंद मुल्क में इस्लाहात लाने का अमल शुरू किया, जिसका मकसद मुल्क को गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए दिलकश बनाना और नौजवान नस्ल के लिए रोजगार के मौके पैदा करना है। कंसर्ट से पहले फार्मूला 1 रेस का एहतमाम भी किया गया था, जिसकी खुशी में रात को इस कंसर्ट का मेला सजा। जद्दा में हुई फार्मूला 1 रेस में बरतानवी ड्राइवर लुइस हैमिल्टन पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए। इस रेस को देखने के लिए मोहम्मद बिन सलमान भी जद्दा में मौजूद थे, जहां उन्होंने सऊदी नौजवानों के साथ सेल्फियां भी बनवाई। सऊदी अरब में इन इवेंट्स के बायकाट की अपील करने वालों में मकतूल सऊदी सहाफी जमाल खशोगी की मंगेतर भी शामिल थी, जिन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में शाया होने वाले अपने खुले खत में बिलखसूस बीबर से दरखास्त की कि वो इस कंसर्ट को मनसूख कर दें। खदीजा चंगेज ने बीबर से मुखातिब होते हुए लिखा कि एक ताकतवर पैगाम देते हुए ये परफॉर्मेंस मनसूख कर देना चाहिए कि आपके नाम और टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए ऐसे मुल्क की साख को बेहतर नहीं बनाया जाएगा जो अपने सियासी मुनरफीन को कत्ल करवा देती है। जमाल खशोगी सऊदी शाही खानदान के एक नाकिद सहाफी थे, जो अपनी तुर्क मंगेतर के साथ शादी के लिए इस्तांबुल के सऊदी कौंसल खाने में 2 अक्टूबर 2018 को इसलिए गए थे कि एक सरकारी दस्तावेज हासिल कर सके, लेकिन सऊदी हुकूमत के एजेंटों ने उन्हें उस सिफारती मरकज के अंदर ही कत्ल करके बजाहिर उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इनकी लाश आज तक नहीं मिल सकी। सऊदी हुकूमत ने इस कत्ल के इल्जाम में 11 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई शुरू की थी, जिसकी तफसीलात आज तक खुफिया रखी गई हैं और ये बात भी वाज़ेह नहीं है कि आया इन मुल्जिमान में से किसी को कसूरवार भी ठहराया गया है या नहीं। इस कत्ल से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में यह नतीजा अखज़ किया गया था कि जमाल खशोगी के कत्ल की जिम्मेदारी सऊदी हुकूमत पर आयद होती है और इस जुर्म के इर्तिकाब में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुमकिना किरदार की छानबीन की जानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, जहां एक जानिब सऊदी अरब रोशन ख्याली के तासुर कायम करने की कोशिश कर रहा है, वहीं गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब ने अपने मुल्क में तबलीगी जमात को मुआशरे के लिए खतरनाक करार देते हुए पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी अरब की वजारत मजहबी अमूर ने इस बारे में कहा है कि जुमा की नमाज के खुतबे में खतीब हजरात मुआशरे को तबलीगी जमात से लाख खतरात के मुतालिक बयान करें। सऊदी वजारत ने तबलीगी जमात को दहशतगर्दी की जानिब पहला कदम करार दिया था। प्यारे साथियों, सऊदी अरब के मुताबिक ये इस्लाम की गलत तशरीह कर रही है। ये एक बिदअत है जो तफरकात पैदा कर रही है, जिसकी यहाँ हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। मक्का मुअज़्ज़मा की मसाजिद में 6 दिसंबर को जो सरकारी खुतबा जुमा दिया गया,
उसकी ऑडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। इस खुतबा जुमा में तबलीगी जमात को जहर आलूद, मुशरिकाना नजरियात का हामिल, कदामत परस्त और एक शिद्दत पसंद जमात करार दिया गया है। जहां गैर मुस्लिम ममालिक में पहली इस्लामोफोबिया मौजूद है और मुसलमानों को दहशतगर्द समझा जाता है, वहां इस्लामी तबलीगी जमात पर पाबंदी के क्या नताइज निकलेंगे, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस सरकारी खुतबे की खबर पहले से मंजर आम पर थी, ताहम किसी को इस बात का यकीन नहीं था कि सऊदी हुकूमत इस किस्म का सख्त और हिजान अंगेज कदम उठा सकती है। सऊदी अरब के सरकारी खुतबे जुमा के मंजराम पर आने के बाद दीनी और मजहबी तबकात में शदीद रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है। सऊदी हुकूमत ने पहली मर्तबा इस बड़े पैमाने पर बॉलीवुड इवेंट का इनेकाद रोशन ख्याल सऊदी अरब के तहत किया था। सलमान खान के म्यूजिकल कंसर्ट में 80,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की और जब दबंग स्टार ने एंट्री दी तो हजारों शायकीन ने दीवाना वार मोहब्बत का इजहार किया। भारतीय अदाकार ने अपनी परफॉर्मेंस से मदाहों के दिल जीत लिए और इस मौके को तारीखी करार दिया। मदाहों ने भी अपने पसंदीदा अदाकार से वालेहाना वाबस्तगी का इजहार किया। सलमान खान के रियाज में कंसर्ट से कबल उन्हें एजाज देने के लिए उनके हाथों का नक्श भी ऐसे लिया गया जैसे इस्लाम की खिदमत में हजरत ने झंडे गाड़ रखे हों। यह नक्श रियाज की मसरूफ तरीन शाहराह पर नस्ब किया जाएगा। क्या इस बेहयाई की तरवीज के लिए हिजाज मुकद्दस को सल्तनत उस्मानिया से लिया गया था? क्या इसके हसूल का मकसद यही था कि यहूदियों की ये कठपुतलियां मोहम्मद बिन सलमान के जरिए इस्लाम का यहां से सफाया कर सकें और इस सब के खिलाफ हम मुसलमान एक मुजम्मती बयान तक देने के रवादार नहीं है? इस सब से अहम यह है कि हाल ही में जद्दा में फंकस नामी परिंदे का मुजस्मा भी नस्ब किया गया है। यह शैतान की अलामत है, यानी इस मुकद्दस सरजमीन में शैतान दाखिल हो चुका है। यह सारा मंसूबा यहूदियों की सोची समझी साजिश है, जिसके तहत पहले यूएई में मगरबी कल्चर मुतारिफ करवाया गया और अब सऊदी अरब की बारी है, क्योंकि इनको इस हकीकत का बखूबी अंदाजा है कि सऊदी अरब पर कंट्रोल का मतलब है पूरी उम्मत मुस्लिमा पर कंट्रोल। इसके बाद ये मस्जिद अक्सा को शहीद करके हैकले सुलेमानी तामीर करेंगे। इसके बाद एक खतरनाक जंग होगी जिसमें कुफर और हक वाज़े तौर पर अलग अलग हो जाएंगे और तब दजाल आएगा जो मदीना के अलावा दुनिया के हर कोने में अपना फितना फैला देगा। उस वक्त इमाम मादी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और जंग में उनके हाथों दज्जाल और दज्जालियों का खात्मा हो जाएगा। इस तरह हक का बोलबाला होगा। इस सब के मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले ही बता चुके हैं कि यह सब क़यामत की निशानियों में से है। लेकिन दोस्तों, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि फतह बहरहाल हक की होगी। बस हमें यह दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे और हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।